कुछ तथाकथित लोगों ने कहा था बाबा को पटना एयरपोर्ट में उतरने नहीं देंगे, तब बिहार के लोगों ने 12 लाख लोगों ने इकट्ठे होकर के कथा को सुनकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो सुना आपने, बागेश्वर बाबा जब से पहुंचे हैं बिहार, तब से वो एक तरह से अपने तमाम राजनीतिक विरोधियों को, दरअसल होता क्या है, बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जब भी बिहार जाने का ऐलान करते हैं, तभी से आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता, नेता सब एकदम सतर्क हो जाते हैं और दनादन बयान, दनादन बयान, दनादन बयान कि बागेश्वर बाबा को आने नहीं देंगे, कोई कहता है रोक देंगे, और हर आदमी अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया देने लगता है राजद की तरफ से। तो दरअसल ये संदेश इशारों में धीरेन्द्र शास्त्री आरजेडी के ही नेताओं को दे रहे हैं कि पिछली बार कहा था कि एयरपोर्ट पर ही रोक लेंगे, तभी हमारे 12 लाख लोग आ गए थे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। लेकिन अब धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कुछ नई बात कह दी है। हिंदुओं का परचम दिखाई पड़ रहा है। लोग कहते हैं हमको कि तुम्हें बिहार आने से जेल में डाल दिया जाएगा। अरे ठटरी के बरे, तुम रोहंगिया तो रोक नहीं पाए, घुसपैठिया तो रोक नहीं पाए। हम तो भारत के हैं, हम तो बिहार के हैं, बिहार हमारा है, हम आते रहेंगे। भैया, हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, न हमने आज तक वोट मांगी, न हमने आज तक किसी पार्टी का सपोर्ट किया। हम तो बजरंग बली के हैं और जब तक जिएंगे तब तक दरबार लगाएंगे और जिंदगी भर बिहार आएंगे। भैया, बिहार हमारा घर है, हमारी आत्मा है। और भैया, हम अपने लिए थोड़ी जी रहे हैं, हमारा उद्देश्य है बालाजी की कृपा बिहार वासियों पे भी हो जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की अर्जी लग जाए। जी हाँ, तो बाबा का सीधा आरोप है, मैं तो इसी देश का हूं भाई, मुझे मेरे देश में आने से आप रोक रहे हो। रोहिंग्या बांग्लादेशियों का तो स्वागत करते हो, उनको निकालने की भी बात नहीं करते, उनके लिए एकदम स्वागत के लिए जो है रेड कारपेट बिछा के रखते हो। तो ये जो बाबा कह रहे हैं, ये बाबा सीधे सीधे आरजेडी के तमाम नेताओं को कह रहे हैं, क्योंकि जब से बाबा बिहार पहुंचे हैं तब से आरजेडी की तरफ से बयान आ रहा है। आरजेडी के एक विधायक ने तो यहाँ तक कह दिया कि बाबा का यहाँ पर क्या काम है। इवन ये भी कह दिया कि बाबा जो है आसाराम और राम रहीम टाइप के बाबा है। बाबा इसी बात से चटके हुए हैं और बाबा इससे पहले भी एक बयान दिए थे जो बिहार में पूरा बवाल मच गया था, जिस बयान पर उन्होंने कहा था नक्कटों से मीडिया पर बड़े बवाल छाए, बाबा को आने दो, हम घेरेंगे, हम मारेंगे। ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंद, हलुआ नाथ, अरे घेरेंगे, मारेंगे, क्या तुम्हारे बाप का देश है भैया। तो बाबा पूरे जोश में, बाबा पहले भी कह चुके हैं छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इसके अलावा आप बाबा ये भी कह चुके हैं कि भाई घर वर बना लेंगे, ज्यादा करोगे तो यहीं एक मठ डाल देंगे। अगर तुम लोगों को ज्यादा दिक्कत हो रही है मेरे बिहार आने से, तुमको लगता है कि हम बिहार के नहीं हैं, तो यहीं एक मठ डाल देंगे तो ज्यादा दिक्कत होने लगेगी। और बिहार से हमारा पुराना नाता है। और बाबा एयरपोर्ट वाला जिक्र भी करना नहीं भूले, वो पिछली बार जब बाबा बिहार पहुंचे थे तो एक तरह से तेज प्रताप यादव की तरफ से बाबा को धमकाने की कोशिश की गई थी। बाबा इसको को लेकर कौन है बाबा? बाबा कौन? बाबा किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? असली बाबा जो हैं वो देवराहा बाबा थे। देवराहा बाबा जैसे कोई बाबा नहीं हुए, वो 400 साल जिंदा रहे देवराहा बाबा। इसलिए देवराहा बाबा को हम लोग मानते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ, इसलिए और कोई बाबा आवा टावा आपको हम नहीं जानते हैं। आपको लगता है कार्यक्रम आप जिस तरीके से जो बयान दिए? अरे तो कार्यक्रम चल रहा है, तो कार्यक्रम में कितना लोग बीमार पड़ रहा है। जो आयोजक जो व्यवस्था किया है, आप देख रहे हैं कि पूरा, और जो बाबा है पूरे बिहारियों को गाली देने का काम किया है वो बाबा। आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरे बिहारी को बोलता है कि पागल है। बोल रहे हैं कि नहीं, बाबा तो नहीं है, बिहार में राम राज नहीं है, बाबा बोल। बिहार में कृष्ण राज है, महागठबंधन की राज है। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण थे, राम जी 14 ही कला में थे। भगवान श्री कृष्ण जो थे वो 16 कला से पूर्ण थे। ऐसा क्यों? कृष्ण भगवान जो है
साक्षात यदुवंश हैं, हम लोग उन्हीं के वंशज हैं, इसलिए उनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए। कृष्ण भगवान, एक ये भी बात हम बता दें, हनुमान जी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के छतरी पे थे। जब महाभारत जो चल रहा था तो उसी में थे हनुमान जी भी ऊपर। तमाम भाजपा के नेता पहुंचे हुए हैं उनके दरबार में, क्या लगता है सर इसको लेकर? ये पॉलिटिक्स है पूरे तरीके से, ये देश को तोड़ने के लिए ये पॉलिटिक्स रची जा रही है। और आरएसएस अब बजरंग दल के जरिए और कौन कौन सेना के जरिए हमको गाली दिलवाने का काम कर, तो भगवान को ये महाभारत में शिशुपाल ने गाली देने का काम किया था। अंत में भगवान ने क्या किया? सुदर्शन चक्र चला। तो सुदर्शन चक्र तो जनता ने कर्नाटक में रिजल्ट देवे किया कि भाजपा छितिर बितिर हो गया। बाबा यहाँ आपका आया और वहां हरवा दिया अपना भाजपा को।